फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे सभी भाई। मैं आशा करता हूँ सभी भाई मेरे अच्छे हैं। तो चलिए, आज विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा पूजा की सभी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो फोर व्हीलर की विश्वकर्मा की कृपा से हो आपके पास। अगर फोर व्हीलर है तो आप हवाई जहाज में बैठे। ये मेरी मंगल कामनाएं हैं आपके। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ, जिसमें 2 अध्याय वाला अध्याय कंप्लीट कर चुके। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए सारे एक एक क्वेश्चन को हम आपका सोल्यूशन कर दिए हैं। अगर आप किसी भाइयों को प्रॉब्लम हो तो आप जाके उस जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो, प्रश्नावली 1.1 में दिक्कत हो तो 1.1 पे देख लें, 2.2 1.2 में दिक्कत हो तो वो जाके पढ़ लें। इसके पहले क्लास में हम बहुपद पढ़ना स्टार्ट किए, तो बहुपद में हम प्रश्नावली 1.2 को 1.1 क्लियर कर चुके हैं। तो बहुपद में पहले चार अचर, गुणांक, कोफिशिएंट, घात, इन सब सारी टर्म को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं बहुपद का शून्य। तो चलिए, बिना समय गवाए पढ़ते हैं। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी चीज़ समझ में ना आओ, और बहुत सारे भाइयों का ये था कि साउंड प्रॉब्लम, तो साउंड में थोड़ा सा हम तेज़ और बोलने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। और थोड़ा आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा लें। यानी जैसे मान लेते हैं, अगर इस पॉइंट पर पढ़ना, इस पॉइंट पर पहुंचना, और अगर कोई यहाँ इंसान है, अगर कोई यहाँ है, तो थोड़ा अगर इधर ये आ जाएंगे और थोड़ा ये भी इधर आ जाएंगे, तो ये दूरियाँ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूरी कम हो जाएगा तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसी तरह से थोड़ा सा आप साउंड को तेज़ कर लें, और हम भी तेज थोड़ा हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, सोल्यूशन इसका हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा आप तेज साउंड में कोशिश करें, या हो सके तो एयरफोन या ब्लूटूथ का प्रयोग करें। तो चलिए, बहुपद का शून्य कहते किसे हैं, पढ़ना। बहुपद का शून्य, यही पढ़ना है। तो बहुपद का शून्य कहते किसे हैं, चलिए इसको परिभाषा लिख लेते हैं थोड़ा सा। बहुपद का शून्य वह संख्या होती है जिसे किसी बहुपद के चर के स्थान पर रखने पर उसका मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है, यानी कह रहा है कि बहुपद का शून्य उसे कहते हैं, अगर बहुपद का शून्य वह संख्या होती है जिसे किसी बहुपद के चर के स्थान पर रखने पर उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब चर के बारे में पहले ही आप पिछले क्लास में बता चुके हैं। अगर आपको अगर उसमें दिक्कत हो, चर, अचर, गुणन, कोफिशिएंट, घात, इस सब में, तो पिछले वीडियो को आप जाके प्ले लिस्ट से जाके दे सकते हैं ना। क्लास 9 का पोलिनियर का पहला अध्याय प्रश्नावली 1.1 को, 2.1 को, सॉरी। तो अब जैसे फिर भी थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 2x है, ये 1 है, तो चर ये x है, क्योंकि इसका x का मान अगर 1 रखेंगे तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी इसका चर उसी को कहते हैं जिसका मान, मतलब इसमें वैल्यू रखने पर इसका मान क्या हो, बदल जाए। तो चलिए, अब शून्य का आराम को शून्य मान लेते हैं। पोलिनियर पी एक्स बराबर 2x माइनस 1। अब इसका कह रहा है कि शून्य 0 हो जाए। अब x का क्या वैल्यू रखें कि इसका मान 0 हो जाए, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, तो x का वैल्यू हम मान लेते हैं कि 1/2 रखते हैं। तो p इंटू 1/2, 2 से कट जाएगा, माइनस, तो माइनस
सॉरी +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से और एक उदाहरण से समझते हैं इसको। अगर मान लेते हैं कि पी वाई बराबर क्या है, एक्स माइनस सॉरी वाई पॉलिनोमियल वाई लिया है तो वाई वाई -1, तो वाई का क्या वैल्यू लेंगे जो ये 0 हो जाएगा, तो वाई बराबर 1 लेते हैं, तो वाई 1 - 1 बराबर 0। अब बहुत सारे भाई को ये प्रॉब्लम होगा कि आखिर ये मान लेंगे कैसे हम। ये तो मान लेते हैं कि छोटा था, वाई -1 दिख रहा था तो 1 ले लिए तो ये 0 हो गया, 1 - 1। यहाँ 2x - 1 था तो 1/2 लिए तो ये तो छोटा छोटा था तो हम ले लिए। लेकिन अगर बड़ा संख्या में आ जाएगा तो हम कैसे लेंगे, इन चीज़ों को कैसे हम हल करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये आसानी से हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं, कुछ नहीं, 0 कर देना। जैसे शून्य 0 का शून्य का है उसको 0 कर देना, एकदम घबराना नहीं है आपको, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तो चलिए शून्य कहाँ, मान लेते हैं कुछ बड़ा ले लेते हैं, पी वाई बराबर y² + 2y + 1, ये ले लिए। अब इसका शून्य निकालना, शून्य मतलब इसका क्या वैल्यू रखेंगे, 0 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको 0 कर दें तो y² + 2y + 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो अब इसका क्या मान रखें, तो आप गुणनखंड क्लास 8 में थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। इसका गुणनखंड करेंगे, अगर y² + y + y + 1 बराबर 0, और नहीं भी अगर पढ़े हैं तो थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। गुणनखंड जैसे इसका x² + 2x + 1 का अगर गुणनखंड निकालना हो तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आएगा उसको उसी भाग में इसको डिवाइड कर देना, दो टर्म में, यानी x² + x + x, इसको जोड़ने पर ये जो जो भी लेते हैं इसको जोड़ने पर इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों के बराबर आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ रहा है, जोड़ने पर 2x आ रहा है, इसको 1 को 1 लिख देंगे। हम x कॉमन लेंगे तो x + 1 या x प्लस यहाँ नहीं कुछ है तो 1 कॉमन लिए तो x + 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा इंटू x + 1। तो इस प्रकार से आप जानते होंगे। तो इसको चलिए हल करते हैं। तो y² है तो y कॉमन लिए तो y + 1, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 कॉमन लिए तो y + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y + 1 और y + 1। अब कह रहा है कि शून्य मतलब 0, दोनों टर्म सेम है, तो दोनों टर्म सेम है तो यानी किसी का एक का वैल्यू भी अगर y बराबर 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए चलिए y + 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, -1। इसको उधर ले जाएंगे तो अब तो इस प्रकार से आप शून्य निकाल सकते हैं। तो चलिए अब प्रश्नावली को हल करते हैं। आप कोशिश करें कि अपने से खुद से प्रश्नावली को पूरा हल करेंगे। आपसे नहीं बनता हो तो ये आप आगे सहारा लेंगे वीडियो का। अगर बन जाता है तो कोशिश करें कि खुद से पहले क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि जो भी थ्योरी होता है मैं आपको बेस्ट बताने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं बनता, अगर आप वीडियो सहारा लेकर बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि 2 से 3 बार अपने से एटलीस्ट दो बार तो कम से कम जरूर प्रैक्टिस करें, तभी आपके माइंड में बैठेगा। नहीं तो आप अभी तो बना लेंगे लेकिन बाद में फिर भूल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। अगर इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप कम से कम 2 बार एटलीस्ट बनाएं सवाल को। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 को हल करते हैं।
1-2 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान के स्थान पर x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 के बनाना है। क्या करें, -5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x के स्थान पर क्या कह रहा है, x बराबर, पहला क्वेश्चन x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर 0 ही होगा प्लस 3, 5 गुना 0 0 माइनस 0 प्लस 3, यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है x बराबर -1 लेने पर, तो चलिए 5 गुना -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी -5 -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी और माइनस फिर माइनस है तो ये क्या रहेगा, माइनस ही रह जाएगा, -4 प्लस 3, तो -5 -4 -9 प्लस 3 बराबर -6। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 2, तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 10 -2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 4 प्लस 3, 10 -16 प्लस 3, 10 3 13 -16 -3 -3। अब दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसको ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, P बराबर 0, P बराबर 1 और P बराबर 2, P बराबर 2 लेना। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, यही है। तो P बराबर 0, तो y 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 0 प्लस 1 1। अब दूसरा P बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस y बराबर 1 और प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, यानी माइनस माइनस कट जाएगा 1। अब P बराबर 2, P बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1, 4 1 5 -2 बराबर 3। दूसरा कह रहा PT बराबर क्या है, तो 2 प्लस t 2 प्लस t है प्लस है t है प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। P बराबर 0, पहला 2 प्लस t 0 0 प्लस 2 इंटू टी का 0 का स्क्वायर t 0 का क्यूब, 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा है P बराबर 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल 2 2 4। दूसरा P बराबर 2, तो 2 प्लस t 2 प्लस 2 का क्यूब स्क्वायर -2 क्यूब,
2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है क्या, पी एक्स बराबर 3, एक्स बराबर एक्स क्यू, पी बराबर 0 तो 0 का क्यू 0, पी बराबर 1 तो 1 का क्यू 1, पी बराबर 2 तो 2 का क्यू 8, अभी निकाल चुके हैं। चौथा, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, पी बराबर 0 तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 तो माइनस 1 इंटू प्लस 1 तो क्या हो जाएगा -1, पी बराबर 1, पी बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 तो 1 माइनस 1 0, 0 से जैसे 0 हुआ तो पूरे 0 कर देगा। अगला p बराबर 2, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 इंटू 2 एक 3, क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित में स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर -1/3 कह रहा है कि ये सत्यापित यानी प्रूव कीजिए कि ये शून्यक है या नहीं है। तो चलिए करते हैं भाई एक एक करके इसका। 3 का पहला, पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और शून्य किसका क्या दिया हुआ है, तो x बराबर -1/3, -1/3 यानी p के जगह पर x के जगह पर -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 3 कट जाएगा, -1 और प्लस 1 ये कट जाएगा 0। अतः x बराबर -1/3 बहुपद 3x प्लस 1 का क्या है, शून्यक है, शून्यक है। हो गया। दूसरा नंबर, दूसरा लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई और x बराबर शून्य क्या दिया हुआ है 4/5, तो p 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया 4 माइनस पाई, ये क्या है शून्यक नहीं है तो लिख देंगे इसको। अतः x बराबर 4/5 बहुपद 5x माइनस 4 माइनस पाई का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तीसरा नंबर में तीसरा क्या है, तो तीसरा है
पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x इक्वल टू 1 और माइनस 1। अब दो वैल्यू दिया हुआ है x का, मेरा तो पहले x बराबर 1 पर निकालते हैं। 1 पर निकालेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, यानी इसके ऊपर है। अब p माइनस 1 पर निकालते हैं, माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 कट गया, ये क्या होगा 0। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -1 और -1 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है, अब चौथा पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 सॉरी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 है। एक्स बराबर -1 और 2 दिया है, माइनस -1 और 2। चलिए पी एक्स बराबर -1 को लेते हैं, पहले -1 को लिए तो -1 प्लस 1 इंटू -1 और -2 माइनस यहाँ 0 इंटू -3 बराबर 0, ये तो हो रहा है। दूसरा p बराबर 2 लेते हैं तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2 तो ये 3 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। यानी हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर -1 2 बहुपद x प्लस 1 और x माइनस 2 का क्या है, शून्यक है, चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और शून्य क्या दिया हुआ है, तो शून्य एक्स बराबर 0 दिया हुआ है, एक्स बराबर 0 तो पी 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, अतः एक्स बराबर 0 बहुपद एक्स स्क्वायर का शून्यक है, छठा नंबर कह रहा है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और शून्यक दिया हुआ है एक्स बराबर -m/l, तो इसके जगह पर रखते हैं -m/l इक्वल टू l इंटू -m/l प्लस m। l से l कट गया तो -m और प्लस m से m कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अतः x बराबर -l/m बहुपद एल एक्स प्लस m का क्या है, शून्यक है।
छठा है, हो गया। सातवां क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स बराबर 3x² - 1, 3x² - 1 और बहुपद के का शून्य क्या दिया हुआ था, x बराबर 1/√3, 1/-√3 और 2/√3, 2/√3। चलिए पी एक्स बराबर क्या लेते हैं, -1/√3, 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, -3 कट जाएगा तो ये 1 - 1 बराबर 0, ये तो आ गया। दूसरा लेते हैं p बराबर 2/√3, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4/3 -1, 3 कट जाएगा यानी 4/3 हो जाएगा ये। तो अतः एक तो हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, अतः बहुपद, अतः x बराबर -1/√3 बहुपद 3x² - 1 का शून्यक है तथा x बराबर 2/√3 बहुपद 3x² - 1 का शून्यक नहीं है, नहीं है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, पी एक्स बराबर 2x + 1 और x बराबर क्या दिया हुआ 1/2, तो p इंटू 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस तो नहीं है, नहीं, 1 + 1 ये हो जाएगा 2। अतः x बराबर 1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यक नहीं है, नहीं है। इस प्रकार से तीसरा नंबर का 8वां क्वेश्चन हम बना दिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा चौथा, क्या रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति के में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्य के लिए आपको बता चुके हैं, कुछ नहीं करना, सीधा 0 ठोक देना है और निकाल देना है, सीधा 0, कुछ नहीं करना, जैसे ही शून्य कहे 0। तो चलिए निकालते हैं बहुपद का शून्य, क्या होगा भाई, चौथा का पहला कह रहा पी एक्स बराबर x + 5 का शून्य ज्ञात करना। तो x + 5 बराबर 0, x बराबर -5, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए, आपको पहले भी बता चुके थे कि जैसे पहला एग्जांपल लिए थे 2y - 1, इसका y बराबर क्या लिए थे, तो y बराबर क्या लिए थे, 1/2 लिए थे, 2 कट गया था, 1 - 1 ये क्या हो गया था, 0 हो गया था, यानी 1/2। उसी तरह से यहाँ अगर x + 5 है, x + 5 का शून्य -5 रहा है, -5 यहाँ रखते, -5 + 5 ये कट जाएगा, ये 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। दूसरा कह रहा पी एक्स बराबर
x माइनस 5, कुछ नहीं, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5, इसका शून्य क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि px बराबर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर इधर 5 प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, अब 2x x बराबर -5/2, यही हो जाएगा शून्य। चौथा कह रहा px बराबर 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर इधर माइनस है इधर प्लस जाएगा 2, x बराबर 2/3, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में होगा 5, px बराबर 3x, तो 3x बराबर 0, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा x बराबर 0/3, क्या होगा 0 होगा। छठा क्वेश्चन, px बराबर ax, अरे ये क्या दे रहा है, नॉट इक्वल टू 0, यानी ax बराबर 0, तो x बराबर क्या रहेगा 0/a इक्वल टू 0, x बराबर 0 आ जाएगा। एक सातवां दे रहा है कि px बराबर cx प्लस डी, px बराबर cx प्लस डी और c नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 नहीं है, और c कॉमन डी क्या है, वास्तविक संख्या, सी डी वास्तविक संख्या है, तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0, सी एक्स बराबर इधर प्लस डी है तो माइनस डी हो जाएगा, एक्स बराबर -d/c, ये क्या होगा सुने। इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए हैं। तो हमें उम्मीद करते हैं कि सभी भाई मेरे समझ गए होंगे। इसको आप दोबारा बनाने की कोशिश करें ताकि 2 बार 3 बार अपने से अगर जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आप, तो मैथ का मतलब ये है कि जितने तरीके से आप जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतने आप नए तरीके इसमें ढूंढ पाएंगे, और तभी आपका मस्तिष्क का विकास होगा, तभी आप किसी सवाल को डिफरेंट तरीके से कर पाएंगे। तो सभी भाइयों से उम्मीद है कि समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।